हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें यानी कि वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है यानी कि स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें है, ये दरअसल होती क्या है और किस तरह की ये रुकावटें होती है। इसको हम इस वीडियो के माध्यम से बड़ी ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन यानी कि स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें दरअसल ये होता क्या है। जब आयातक देश के घरेलू उद्योग वो आयात से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो ऐसे में आयात को रोकने के लिए आयातक देश क्या करता है, वो निर्यातक देश से एक समझौता करता है और इस समझौते को निर्यातक देश को विवशता में स्वीकार करना ही पड़ता है। यानी कि दो देश होते हैं, माना कि एक देश ए ये है और ये देश ए देश है और ये करता है निर्यात, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है और ये करता है निर्यात। और बी देश है, बी देश में कम वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और ये आयात करता है। तो ऐसे में जब ये बी देश इस ए देश की वस्तु को आने से यहाँ पर वो परेशान होता है, तो ऐसे में जो ये बी देश है, बी देश क्या करेगा, इस ए देश से समझौता करेगा कि हमारे देश में आप वस्तुओं को ना बेचे, अगर बेचे तो उसमें लिमिट लगाई जाती है, आप इतनी ही मात्रा बेच सकते हैं, ताकि इस बी देश के जो उद्योग धंधे हैं वो भी फले फूले, वो भी ग्रो करे, उनकी वस्तु भी मार्केट में बेची जा सके। वो परेशान क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं जब ए देश यहाँ पे वस्तुएं बी देश में बेचेगा वो कम कीमत पर बेचेगा और जो यहाँ पे बी देश के जो उद्योग धंधे हैं, बी देश के उद्योग धंधे उनका प्राइस ज्यादा होगा। तो ऐसे में यहाँ के जो उपभोक्ता है बी देश के, वो ए देश की वस्तुओं को खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ती मिल रही है। तो ऐसे में बी देश के उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर खड़े होंगे। तो ऐसे में इनको संरक्षित करने के लिए जो ये बी देश है, ये बी देश ए देश से समझौता करेगा और इस ए देश को भी स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो कि ये जो बी देश है ये इस पर टैक्स लगा देगा। अगर टैक्स लगा देगा तो इसकी कीमतें बढ़ जाएगी। तो ऐसे में इस ए देश को विवशता में स्वीकार करना पड़ता है ये समझौता। तो एक तरह से ये आयात को कम करने के लिए, आयात को रोकने के लिए ये काम में लाया जाता है स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें। और ये किस तरह से इसके तहत जो निर्यातक देश है, निर्यातक देश खुद से फिर वो निर्यात करने पर कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा तो वो आयातक देश उस पर टैक्स लगा देगा, ऊंची टैक्स की दर लगा देगा। तो ऐसे में निर्यातक देश में उत्पादन अधिक हो जाएगा। ये स्वाभाविक बात है, जब वो निर्यात कम कर देगा तो उत्पादन अधिक हो जाएगा, उत्पाद बहुत मात्रा में हो जाएगा। तो ऐसे में उस देश में भी उस वस्तु की कीमतें गिर जाएगी और साथ ही साथ जब कीमतें गिर जाती है तो ऐसे में उसकी यानी कि डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो कीमतें गिर गई। जब डिमांड नहीं होगी, वो निर्यात भी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में वहां के जो उद्योग धंधे हैं वो उत्पादन कम करने लगेंगे। जब उत्पादन कम करने लगेंगे, जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं उनको काम से निकाला जाएगा। तो यानी कि इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी
और लोगों की जो मजदूरी है वो भी घटने लगेगी, लोगों की आय घटने लगेगी। तो इससे क्या होगा, इससे निर्यातक देश को एक तरह से आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। और जो आयातक देश है यानी कि जो ये बी देश है, इसको एक तरह से स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें से इसको प्रॉफिट होगा। इसको प्रॉफिट किस तरह से होगा, यहाँ के जो डोमेस्टिक जो उद्योग धंधे हैं, घरेलू उद्योग धंधे हैं, वो ग्रो करने लगेंगे और वो उत्पादन बढ़ाने लगेंगे। तो ऐसे में इस तरह से स्वैच्छिक निर्यात रुकावटों के तहत जो आयातक देश है वो अपने आप को संरक्षित करने के लिए ये स्वैच्छिक निर्यात रुकावटों का रास्ता अपनाता है। और इस तरह से जो निर्यातक देश होता है, निर्यातक देश को कहीं हद तक आर्थिक हानि उठानी पड़ती है इसके तहत। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें यानी कि वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को जानने और समझने का प्रयास किया है। बड़ी आसान शब्दों में हमने समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।